स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मेरे प्रिय सन्यासी भाईगण, स्वामी शांतात्मानंद महाराज, स्वामी शुद्धिदानंद महाराज और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रामकृष्ण मिशन दिल्ली आश्रम का ये एनुअल सेलिब्रेशन का अंतिम दिवस चल रहा है। 2 दिन हम स्वामी विवेकानंद और माँ शारदा के जीवन और उपदेश पे चर्चा की। आज श्री रामकृष्ण का दिन है और उसको भक्त सम्मेलन में आयोजित किया गया है। भक्त सम्मेलन शब्दों को विविध नाम दिया जाता है। कभी स्पिरिचुअल रिट्रीट, कभी आध्यात्मिक शिविर, कभी साधना शिविर। आध्यात्मिक साधक के जीवन में ऐसा शिविर अति महत्वपूर्ण है। श्री रामकृष्ण भी बोला करते थे आध्यात्मिक साधकों के लिए, कम से कम 1 महीना नहीं तो 1 सप्ताह नहीं तो 3 दिन नहीं तो 1 दिन जाकर के एकांत में ईश्वर चिंतन करो। आप 1 दिन के लिए यहां आए हैं और आप समझना अपने मन में कि मैं यहां अकेला या अकेली ही हूं। थोड़े समय के लिए संसार को भूल जाओ, बी डेड टू द वर्ल्ड, और अंतर में जागृत हो जाओ, अंतर में जीवित हो जाओ, क्योंकि हम अंतर से प्राय ही मृत रहते हैं। ईश्वर स्मृति बिना जीवन मृत समान है। और तो यहां 1 दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए आप बाहर का जगत को भूल जाइए, कलेक्ट कर लीजिए अपने आप को सब ओर से और अंदर में चले जाइए। रिट्रीट, स्पिरिचुअल रिट्रीट शब्द जो ऐसे शिविर को देते हैं, उसका अर्थ ही ये होता है, जब कहीं युद्ध में सैनिक जाते हैं और कोई कारणवश कमांडर ऑर्डर देता है रिट्रीट, कम बैक, संसार के विचारों से और संसार के जमेला से कम बैक, थोड़े समय के लिए अलग हो जाओ। और ऐसी कोई जगह में, क्राउड में है मगर क्राउड में नहीं, ऐसे चुपचाप अपने को अपने आप में समाहित कर दो। और अपने आप में समाहित करना ही साधना है। और ये साधना शिविर है इस ढंग से। और स्वामी शांतात्मानंद महाराज ने आज का विषय भी ऐसा ही रखा है। श्री रामकृष्ण साधना के चरम शिखर। रोमारोला ने बोला था, भारत के आध्यात्मिक साधना के 2000 साल के कल्मिनेशन, वे 2000 साल से आगे नहीं जा सके क्योंकि पाश्चात्य थे, मगर हमारी साधना कोई 2-3 हजार साल की नहीं है, ये हजारों साल की साधना। और ये हजारों साल की साधना में जितने भी साधना की गई थी और भारत से बाहर में भी जो विश्व में साधना की गई है, वह सब साधना भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन में साकारित हुई, अनुभव सिद्ध, उनके विशिष्ट साधनों के साथ में।
इसलिए रोमारोना ने बोला है सिम्फोनी ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। एक सिम्फोनी जब म्यूजिक होता है तो उसमें सब तरह के वाद्यंत्र होते हैं और सब वाद्यंत्र को मिला करके एक महासंगीत पैदा होता है। श्री रामकृष्ण के जीवन में सब साधनाओं की सिद्धि के वाद्यंत्र, म्यूजिक, संगीत का एक समारोह है जो महासंगीत वहां से उत्पन्न होता है। और वह महासंगीत सम्मेलन क्या है? जतो मत ततो पथ। सब धर्म सत्य है और सब धर्मों की साधना द्वारा उनके पास में पहुंचा जा सकता है। और कैसे पहुंचा जा सकता है? श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन में एक एक साधना करके बताया। कोई एक मनुष्य के जीवन में एक साधना करने में भी जीवन लग जाता है। कितने जीवन चले जाते हैं एक साधना में सिद्धि पाने के लिए, ईश्वर प्राप्ति पाने के लिए। मगर रामकृष्ण के जीवन में 3-3 दिन में वो सिद्धि हो जाती है। मनुष्य जीवन के इतिहास में ये अद्वितीय है, किसी के भी जीवन में ऐसा नहीं घटा। तो 3 दिन में वह निर्विकल्प समाधि पा जाते हैं, 3 दिन में ईश्वर प्राप्ति विभिन्न साधना से कर देते हैं। यह अद्भुत घटना है और इसके कारण से वे अवतार वरिष्ठाय है। मगर वे तो अवतार वरिष्ठाय, ईश्वर अवतार, सर्वदेव देवी स्वरूपाय, उनको क्या साधना करने की जरूरत थी? ऐसे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं और जो रामकृष्ण को नहीं मानने वाले वे भी प्रश्न उठाते हैं कि इतनी साधना करने की क्या जरूरत? मगर ये युग प्रयोजन था। रामकृष्ण बोलते थे हमें जाले वो खावो जोले वो खावो, विभिन्न रूप से स्वाद लेंगा खाने का। आध्यात्मिक साधना का विभिन्न रूप से स्वाद लिया। मगर इतना ही नहीं, कोई एक प्रोफेसर जब क्लास 1 के बच्चे को सिखाने को जाता है तो ये हायर मैथमेटिक्स वहाँ नहीं सिखाता है, वो तो वहाँ फिर 1 2 3 4 5 से सिखाना चालू करते हैं। श्री रामकृष्ण आध्यात्मिक जगत के वह महाप्रोफेसर ईश्वर है, उनको कोई साधना करने की जरूरत नहीं। मगर उन्होंने जो साधना की है वह हमारी शिक्षा के लिए है, कैसे हमको साधना करनी चाहिए। कभी कभी उनके युवा शिष्यों को सिखाते थे, अच्छा भगवान को व्याकुलता पूर्वक पुकारना है तो कैसे व्याकुलता, फिर खुद ही अभिनय करके बताते हैं। और अभिनय ऐसा जैसे सत्य ही हो, छोटे बच्चे के जैसे सो जाते हैं, पांव छटपटाने लगते हैं और भगवान के दर्शन, प्रभु दर्शन दो, भगवान दर्शन दो, आंख में आंसू चले जाते हैं, व्याकुलता की जैसे चरम सीमा अपने शिष्य को सिखाते हैं। कैसे परमात्मा को सिखाना, पुकारना, कैसी व्याकुलता होनी चाहिए। श्री रामकृष्ण ने तो बहुत सी साधना की। तो रामकृष्ण ऐसी कौन साधना हम लोगों को सिखाने जा रहे हैं जो उनके जीवन की मुख्य साधना है। रामकृष्ण मिशन कोई संप्रदाय नहीं है, रामकृष्ण मिशन धर्म है। उस रामकृष्ण मिशन धर्म की साधना की, प्रत्येक संप्रदाय की अपनी अपनी साधना होती है। कैसे वस्त्र पहनना, कैसे तिला तपक करना कि टपका करना, कैसे माला पहनना, कौन जप करना, ये मंदिर में जाना कि नहीं, वो मंदिर में जाना कि नहीं, हमारे मंदिर में कितनी बार आना, ये नीति नियम है, इत्यादि सब नियमों से बांध करके आपको रखते हैं। संप्रदाय होता है। दूसरे को मंदिर में नहीं जाना, चर्च में नहीं जाना, मुस्लिम का उसमें नहीं जाना है, मस्जिद में। रामकृष्ण का जो धर्म है वह धर्म है, वो सीमाओं से बांधा नहीं है। तो रामकृष्ण ने हमको कौन सी ऐसी साधना दी? स्वामी विवेकानंद ने मठ की नियमावली में लिखा है कि रामकृष्ण अधिकारी विशेष को विशेष विशेष साधना सिखाते थे, मगर कोई एक जनरलाइज्ड साधना
श्री रामकृष्ण के पास से हम लोगों ने नहीं देखी है। ये जनरलाइज साधना, भक्त होने से भक्ति की महिमा, ज्ञानी होने से ज्ञानी की महिमा, ऐसे विविध साधकों के पास में, वो तंत्र साधक या वैष्णव साधक हो या कोई भी साधक हो, उस ढंग से वे बात करते थे जैसे उनके ही पथ के है, इस ढंग से बात करते थे। मगर विवेकानंद ने बोला, ये एक बात उनके उपदेशों में हम लोग ने सब समय देखी है, वह थी ये अद्वैत ज्ञान आचले बेंदे जा इच्छा ता करो। ये मुख्य सूर उनका सब समय जीवन दर्शन का है और साधना का देखा है, मगर कोई एक विशेष साधना नहीं हम लोगों ने देखी है, मगर और भी कुछ देखा जाता है। श्री रामकृष्ण की जितने भी टाइप की साधना हुई है, वह सब साधना में एक तत्व अनुस्यूत दिखा जाता है प्रत्येक साधना के साथ में, और वह क्या है? व्याकुलता। व्याकुलता और प्रार्थना। प्रथम जब उनको दर्शन हुआ मां काली का मंदिर में, व्याकुलता की चरम सीमा, और वहां से खड़ग उठा करके अपने मस्तक को अर्पण करने के लिए जब वे तैयार हो गए, माने मृत्यु के लिए तैयार हो गए, ऐसी जब व्याकुलता की चरम सीमा आ गई, सब अंधकार मिट गया, चारों ओर दिव्य प्रकाश और प्रकाश और प्रकाश से चैतन्य निराकार का किंतु दर्शन हुआ, प्रकाश का दर्शन हुआ, और वे समाधि में चले गए। 3 दिन तक ऐसे ही समाधि में रहे। व्याकुलता और प्रार्थना, मां दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, और व्याकुलता की चरम सीमा अपना प्राण भी अर्पण कर देना, ऐसा जब अवस्था हुआ, तब श्री रामकृष्ण को प्रथम दर्शन हुआ। और फिर जो भी साधना करते हैं, सब साधना में बिना व्याकुलता को सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए व्याकुलता वह रामकृष्ण की साधना का एक प्रधान सूत्र है, और उस व्याकुलता के साथ में प्रार्थना ये दूसरा सूत्र है। ऐसी व्याकुलता से प्रार्थना करो। रामकृष्ण बोलते थे, ये लोग अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, धन के लिए घड़ा घड़ा आंसू बहाते हैं, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए कौन आंसू बहाता है? कोई अगर 3 दिन भी भगवान के लिए आंसू बहाए तो उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं, आश्वासन से कहता हूं, ऐसा होगा। मगर वो 3 दिन रोना नकली रोना नहीं, प्राणों की पुकार जब हो और व्याकुलता ऐसी सीमा तक पहुंच जाए, जे अंदर में जैसे एक विरह की अग्नि जल रही है। व्याकुलता का दूसरा नाम विरह है। परमात्मा को पाने को, अपने प्रियतम को पाने की जो अत्यंत उत्कृष्ट इच्छा, अभिप्सा, वह विरह है। और ऐसी उत्कृष्ट इच्छा, ऐसा उत्कृष्ट विरह की अपनी ज्वाला भी है, अपना दुख भी है। श्री रामकृष्ण को जब ऐसी व्याकुलता और ऐसा विरह भगवान की प्राप्ति के लिए हो रहा था, तब उनका शरीर इतना गर्म हो जाता था। भैरवी ब्राह्मणी उनको गंगा स्नान कराने को ले जाते, शरीर को सीधा पकड़ नहीं सकती थी, इतना गर्म कंबल लेकर के पकड़ करके जाना पड़ता था। ऐसी विरह अग्नि उनके मन में जलती थी। ऐसी विरह अग्नि हम श्री राधा जी के जीवन में भी देखते हैं। भागवत में है, राधा जहां बैठी थी कृष्ण के विरह में, विरहाग्नि के जलने में आसपास के पत्ते सूख गए, पेड़ के पत्ते सूख गए, घास सूख गए, आसपास का वातावरण में ऐसी एक गर्मी आ गई विरह की अग्नि। निश्चय ये अग्नि स्थूल अग्नि के जैसी अग्नि नहीं है, ये एक अलग तरह के वाइब्रेशन, एक अलग तरह की हीट, वो हीट वहां सबको प्रभावित कर जाती। उनके पास में भी जो जाएगा उसके अंदर में भी वो वाइब्रेशन उठने लगेंगे। तो ऐसा जो विरह है, उस विरह की व्यथा भी है। मगर श्री रामकृष्ण बोलते हैं, आरंभ में व्यथा थोड़ी लग सकती है, मगर फिर महाआनंद की प्राप्ति होती है। अभी ये विरह की कल आए कैसे, स्वामी शुद्धिदानंद महाराज ने उसके लिए काफी हम लोगों को बताया।
वो लोग जब बोल रहे थे तो मैं कुछ नोट उनका पॉइंट कर रहा था कि क्या क्या है। सुंदर उन्होंने बताया है जे विवेक, विवेक एक मुख्य वस्तु है जिनका कारण से सत्य क्या है परमात्मा, असत्य क्या है जगत, सार्थ जीवन में क्या है, व्यर्थ हमारे जीवन में क्या है, सार्थ क्या है, अनर्थ क्या है। ऐसा जब विवेक हमारे का जागे और उसके विवेक की दृष्टि जब जागृत हो जाए तो अंदर से व्याकुलता आना आरंभ होता है, क्योंकि व्याकुलता से मूल्य समझते हैं। पैसा का जैसे हम मूल्य समझते हैं और पॉकेट में 1 लाख रुपया का एक बंडल लेकर के जाते हैं और रास्ता में गिर गया तो कितना हम लोग को चिंता हो सकती है, कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि उनका मूल्य मालूम है हमको। मगर परमात्मा का मूल्य मालूम नहीं है, इसलिए परमात्मा के लिए व्याकुलता नहीं आती है। तो पहली बात व्याकुलता है, वह रामकृष्ण के जीवन से हम लोग देखते हैं। जब कमारपुकुर से उनको कलकत्ता में लेके आए और उनका बड़ा भाई उनको पढ़ाने चाहते थे, रामकृष्ण ने 2-4 दिन जाकर के फिर पढ़ने का इनकार कर दिया। अमी चाल कोला बंदार विद्ये चाइना, मैं ऐसे चाल और केला जो ब्राह्मण लोग पूजा करने को कराने को जाते हैं, शादी इत्यादि में जाते हैं, थोड़ी दक्षिणा और थोड़ा चावल और थोड़ी सब्जी इत्यादि मिलती है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ये विवेक, बिना विवेक पथ कैसे निर्णय करेंगे? पथ निर्णय ये प्रथम आवश्यकता है और विवेक से पथ का निर्णय होता है। एक तो विवेक से हो सकता है, दूसरा आपका जन्म जन्मांतर का अगर साधना है, स्वाभाविक रूप से परमात्मा के प्रति टान उत्पन्न हो जाती है, वो विवेक उसको जन्मजात है, परमात्मा को पाने की इच्छा जन्मजात है। और तीसरा ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा हो गई तो आप में वो व्याकुलता ऐसे ही आ जाती है, वो प्रेम ऐसे ही हो जाता, बिना प्रेम व्याकुलता नहीं हो सकती। वो प्रेम अपने आप में आ जाता है और आप आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए पथ निर्णय वो प्रथम बात है। जगत की अनर्थता का, व्यर्थता का, दुखमयता का, ये जन्म जन्मांतर का चक्र को जब ठीक से समझ ले और मन में आए, नहीं बस हो गया है, इनफ, नो मोर नाउ, अब मैं इससे छूटना चाहता हूं। ये दुख, ये चिंता, ये व्याधि, ये जन्म, ये मृत्यु, ये संसार का जमेला, उससे मैं छूटना चाहता हूं। तब रामकृष्ण बोलते हैं मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति, और उस ईश्वर प्राप्ति के लिए व्याकुलता, विरह, जो विरह रामकृष्ण में हम देखते हैं, जो विरह चैतन्य में देखते हैं, जो विरह हम लोग राधा में देखते हैं, जो विरह हम मीरा में भी देखते हैं, ये विरह के पीछे किंतु एक दुख होने के साथ में भी आनंद है, क्योंकि विरह भी एक साधना है। भगवान के प्रति विरह ये भक्ति मार्ग की एक साधना है। विरह में जलते रहते, दर्शन सेकेंडरी हो जाता है, विरह में रहना, अरे उस विरह का साधना में आगे बढ़ जाना, क्योंकि विरह प्रेम की पराकाष्ठा है। तो ये विरह कैसा होना चाहिए? रामकृष्ण हम लोग को बताते हैं, आप बहुत बार पढ़े होंगे, कितनी गहराई में गए होंगे मालूम नहीं। रामकृष्ण बोलते हैं 3 टान, सतीर पतिर पति तान, मायर संतानेर प्रति टान और लोभीर धनेर प्रति टान। क्यों 3 बोला? क्योंकि हमारे जीवन के ये 3 ही मुख्य है। माँ का बच्चा खो गया, स्कूल में गया था, आया नहीं, अकेला बच्चा है, माँ का प्राण है, आ जाना चाहिए था 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, नहीं आया है बच्चा। फिर माँ का दिल में क्या होता है, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई उठा कर तो नहीं ले गया है, मेरा बच्चा को क्या होगा। उसको फिर खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कोई बात अच्छी नहीं लगती है। वो द्वार के पास आएगी जाएगी, फोन करेगी, उधर फोन करेगी, कितना करेगी, कहीं शांति नहीं है। उसका मन में बच्चा छोड़ के और कोई विचार ही नहीं है। ऐसी तो उत्कृष्टता नंबर 1 है।
नंबर 2, सती की अपने पति के प्रति जैसा टान। नई नई शादी हुई है, दोनों का अत्यंत प्रेम है, जैसे दोनों एक दूसरे के प्राण, एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते ऐसा। और कुछ बिजनेस के लिए पति को बाहर जाना पड़ा, बोला था 2 महीना में आ जाऊंगा, काम हो जाएगा, मगर 2 महीना हो गया। पत्नी राह देखती है, मगर आया नहीं। खबर था जे ये तो पूर्णिमा को आ जाऊंगा, पूर्णिमा गई, नहीं आया, अमावस्या होने को आ रही है, नहीं हो रहा। तब पत्नी के अंदर में जो व्याकुलता जागती है अपने पति को, प्रेमिका को अपने प्रेमी से मिलने का जो विरह, न बातचीत में रस है, न खाने में रस है, न नींद आती है, न सुख चैन कहीं है, कोई विषयों में कुछ इच्छा नहीं, खाली मेरा प्रियतम, मेरा पति, वही चिंतन उसके मन थे। ये यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 3, धन, लोभी का धन के प्रति लोभ। लाखों करोड़ों रुपया है और कहीं से ऐसा खबर आ रहा है कि ये सब डूबने का संभावना है, तब उनका मन का जो अवस्था होता है, या चोरी हो गया तब उसके मन का जो अवस्था होता है, ये एक यूनिट। सब हम लोग जानते हैं धन का कैसा आकर्षण है, और धन का लॉस होने से जीवन जैसे व्यर्थ लगता है, कहीं रस नहीं लगता है, कहीं इंटरेस्ट नहीं होता है। कैसे धन 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 धन, वही मन में। ये 3 यूनिट को एक अगर हो जाए तो कितनी व्याकुलता हो सकती है। इतनी व्याकुलता जब हो तब श्री रामकृष्ण बोलते हैं 3 टान का, तब ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। रहस्य क्या है? 3 टान क्यों करना है? क्योंकि जितना हमारा कोई वस्तु के प्रति टान है, मन कलेक्टेड होने लगता है। टान नहीं है, मन स्कैटर होता है। स्कैटर माइंड में न ध्यान है, न जप है, न प्रेम है, न भक्ति है, तो माइंड कलेक्टेड होने लगता है। कलेक्टेड होते होते 3 टान की सीमा तक आता है, तब तो मैं और मेरा प्रियतम, मैं और मेरे ठाकुर, और कुछ उनके मन में नहीं रहता है। और उस ठाकुर को पाने के लिए जो व्याकुलता, वो व्याकुलता ये एकाग्रता से आती है। श्री रामकृष्ण उदाहरण देते हैं क्यों एकाग्रता चाहिए। बिना एकाग्रता नहीं हो सकता। रामकृष्ण उदाहरण देते हैं जैसे सुई है, सुई का छिद्र में अगर सूतों को पिराना है तो सूता का फाइबर्स स्प्रेड आउट होने से उसको सूता में आप कितना भी करो नहीं जाएंगे, मगर उसको वट दो, एक करो, 1 पॉइंटेड करो, फिर 1 पॉइंटेड और सुई के छिद्र में देने से सीधा चला जाएगा। ऐसे ये 3 टान जब होता है, व्याकुलता की सीमा में जब हमारा मन पहुंचता है, तब मन एक हो जाता है, फिर इधर उधर कहीं नहीं जाता, सीधा परमात्मा में प्रवेश हो जाता है। ऐसा टान होने से रामकृष्ण बोलते हैं 3 दिन ऐसा टान अगर रहे, आंख से आंसू बहे, क्योंकि टान होने से आंसू बहते, विरह होने से ही आंसू आएंगे। विरह और आंसू अनसेपरेबल है, प्रेम और आंसू अनसेपरेबल है। प्रेम है और आंसू नहीं है तो प्रेम में थोड़ी कमी है। विरह है और आंख से आंसू नहीं बहते हैं तो प्रेम में, विरह में थोड़ी कमी है। आंसू 3 दिन चले जाते हैं, 3 दिन और कुछ भी होश नहीं है, ऐसी बात अगर हो जाए तो रामकृष्ण बोलते हैं कि भगवत प्राप्ति हो जाती। मगर अति कठिन है, ये तो महाभाव की बात है। श्री रामकृष्ण बोलते हैं आमी 16 आना करेছি, তোমরা एक आना कर ली होवे। इतना ज्यादा करने का नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार में है। इतना ज्यादा करने से संसार नहीं चलेगा, इसलिए बीच में डुबकी मारना है। उस समय में पूरा व्याकुल होना है, जैसे अभी आप आए हैं, अभी डुबकी मारना है। समग्र मन को समाहित करके ईश्वर चिंतन, और यहां से जो सत्संग की बात हो रही है ठाकुर की और आध्यात्मिक जीवन की, उसको अंदर में एकाग्रता पूर्वक चित्रवक्त देखते रहिए और होने दीजिए आपके अंदर में जो व्याकुलता कैसी है। सोई के क्षुद्र में 1 पॉइंटेड सूता कैसे मेरे मन को बनाना है, और एक करके बना के अंदर में
पिरोना है, परमात्मा के अंदर में मन को पिरोना है। ये जो साधना है रामकृष्ण और भी एक उपाय बताते हैं, क्योंकि व्याकुलता के ऊपर में ही मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। स्वामी श्री रामकृष्ण के जीवन संबंध में तो हम लोग बहुत सुनते ही हैं, व्याकुलता के संबंध में सुनना कम मिलता है। एक आदमी, ठाकुर की ही कहानी है, गुरु के पास में गया और बोले बड़ा मन भगवान में नहीं लगता है, जब भी ध्यान में बैठता हूँ इधर उधर मन भटकता रहता है, क्या करूं? तो ठीक कल सुबह में आना है। सुबह में आया तो गमछा लेकर के गुरु स्नान करने को जा रहे थे नदी में, चलो स्नान करके आए फिर तुमको बताएगा। नदी में गए, दोनों ही नदी में उतरे। गुरु ने जैसे ही दोनों नदी में उतरे, सिस्टर का मस्तक पकड़ के पानी में डुबा दिया। वो छटपटाने लगा। थोड़ी देर के बाद में उसको बाहर किया, अब कैसा लगता है? प्राण जाए लगता था। अभी संसार का कौन सा विचार था? तो कोई विचार नहीं था, कैसे मैं अपने आप को बचाऊं और सांस लूं, यह एक ही विचार मेरे अंदर में था। तब गुरु ने बोला, जब तुम्हारा मन का ऐसा अवस्था होगा, ऐसी व्याकुलता होगी, ऐसा विरह होगा, तब परमात्मा प्राप्ति हस्तामलकवत हो जाए। हाथ में जैसे आंवला है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। मगर ऐसा होना कठिन है, और ऐसा ना होने से कोई साधक का मन में निराशा आने की संभावना है। कुछ तो नहीं हुआ, व्याकुलता भी नहीं आती है, विरह भी नहीं आता है, पर ईश्वर को तो पुकारता हूं। ऐसे लोगों के लिए श्री रामकृष्ण ने एक कहानी कही है। नारद जी एक बार भगवान विष्णु को मिलने जा रहे थे। रास्ता में देखा एक साधक साधना कर रहा है, पीपल का पेड़ है उसके नीचे। उसने पूछा, महर्षि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं भगवान विष्णु से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, आप मेरे ओर से पूछेंगे जब मैं इतना साल से तपस्या कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कृपा कब होगी, दर्शन कब देंगे? ठीक है, जरूर पूछूंगा। फिर आगे गए और कदली वन था, केले का बागान था, उसमें एक आदमी तपस्या कर रहा था। उसने नारद को पूछा, महर्षि कहाँ जा रहे हैं? तो उसने वही जवाब दिया। बोले मेरे लिए आप पूछेंगे? हाँ जरूर पूछूंगा, तुमको कब ईश्वर प्राप्ति होगी, दर्शन होंगे। नारद गए, कुछ समय के बाद में फिर वापस आए, और जहाँ केले का वन था, कदली वन का साधक प्रथम मिला। उसने पूछा, आप गए थे? हाँ। आपने भगवान ने क्या कहा? बोले तुम ये जो केले का पेड़ है ना, उसके जितने पत्ते हैं, केले के पेड़ में कितने पत्ते हो? 4 5 6 7 8 10, ज़्यादा से ज़्यादा। बोले इतने जन्मों के बाद में तुमको प्रभु प्राप्ति होगी। इतने जन्मों के बाद में तो फिर मुझे अभी तपस्या करने की क्या जरूरत है? छोड़ो। उठ करके चला। अधैर्य। दूसरा आदमी के पास में गए नारद। उसने पूछा कि प्रभु क्या बोले? बोले हाँ, प्रभु ने तो बोला है तुम्हारा अवश्य ईश्वर दर्शन होगा। कब होगा? ये पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं ना, इतने पत्तों के जन्म के बाद में, इतने नंबर के जन्म के बाद में तुमको मेरा दर्शन होगा। वो इतने में जन्म में हो जाएगा। वो तो नाचने लगा आनंद से। तब आकाशवाणी हुई, तुम्हारा यही जन्म में हो जाएगा। अर्थ क्या हुआ? अतीव व्याकुलता, इन्फिनाइट व्याकुलता, और अतीव धैर्य। धैर्य और व्याकुलता दोनों एक साथ में जाना है। अगर धैर्य नहीं है तो फिर साधना छोड़ देने का संभावना आ सकता है। इसलिए बहुत सावधान होकर के हमको चलना है। कबीर ने बोला है ना, धीरे धीरे रे मनवा, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, रीत आए फल होए। बीज को बोया है,
प्रेम का बीज को बोया है, और बागान में कोई एक फूल का बीज बोया है, उसको एक एक घड़ा रोज पानी देने की जरूरत है। समय आने से फूल भी निकलता है, फल भी आता है, मगर एक साथ में 100 घड़ा पानी दे दे, जो 100 घड़ा दिन में वही होने का है, तो एक साथ में 100 घड़ा देने से कुछ नहीं होगा, वो ही मर जाएगा। तो आम साधक के लिए ऐसा धैर्य जरूरत है। साधना जो गुरु ने सिखाई है वो किए जाओ, व्याकुलता बढ़ाए जाओ, और संसार के काम भी किए जाओ, क्योंकि संसार का काम करते करते ये व्याकुलता के लेवल में पहुंचना मुश्किल है। इसलिए धैर्य भी रखना है, व्याकुलता विरह भी होना है, और परमात्मा को प्राप्त करना है। ये श्री रामकृष्ण के जीवन का व्याकुलता और प्रार्थना एक मुख्य उपदेश था। दूसरा मुख्य उपदेश हम लोग के जैसे साधक को रामकृष्ण बोलते अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है। मास्टर महाशय के साथ में रामकृष्ण बैठे थे और उनके बीच में एक गमछा कर दिया। तुम मुझको देख सकता है? मास्टर महाशय को रामकृष्ण ने पूछा। ना। फिर गमछा निकाल दिया। अभी देख सकता है? हाँ। क्या क्यों कारण था? बोले गमछा बीच में था। बोले ऐसे ही अहंकार का पर्दा जब गिर जाएगा, वासना का पर्दा जब गिर जाएगा, तो परमात्मा तुम्हारे सामने ही है। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास ही हूं। ये पर्दा गिराना है। आमी मोल्ले गुची बे जंजाल। मैं जब अंदर से मरेगा और वासना जब अंदर से मरेगी और तृष्णा मरेगी, तब तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये रामकृष्ण का मुख्य उपदेश है। उसकी साधना के लिए एक दो शब्द वे खुद बोलते हैं, मंत्र स्वरूप है। ध्यान से वापिस आए या समाधि से वापिस आए और सामान्य भूमिका में आ गए, तब बोलते हैं ना हम ना हम ना हम, तू ही तू ही तू ही। ये हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी साधना है। व्याकुलता के साथ में अगर ये साधना करे तो आपका अहम विलय हो जाएगा, परमात्मा का प्रकाश हो जाएगा। इस सब्जेक्ट को लेके 5 मिनट हम ध्यान करेंगे। शरणागति का ध्यान। शरणागति का ध्यान के आगे आपको एक सूचना दे दूं, जैसे मैं आगे बोला था। आप सीधा बैठ जाइए, अपने समग्र मन को समाहित करके अपने अंदर में लेके आइए। देखें आपका मन आपके अंदर में आ गए हैं। 3 गहरे श्वास ले, ना भी फूले ना भी जाए। 3 गहरे श्वास ले, समाहित हो जाए, और फिर मैं जो शब्द बोलूं उस शब्द का भाव अपने मन के अंदर में आने दीजिए। वह शब्द का भाव होगा आपका अहम विलय, मन विलय, ये भाव होगा। अभी आरंभ करें। मन को सब ओर से एकाग्र करके अंदर में मेरी इष्ट चेतना का मैं कल्पना कर रहा हूं या कर रही हूं। इष्ट चेतना को देखे या इष्ट रूप को देखे। ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति। आपके हृदय में ही है वो पर ब्रह्म परमात्मा, आपके इष्ट। उनके शरण में जाने का भाव करे। कैसे? तव शरणम तव शरणम तव शरणम। भाव करें, मन को भाव करें। जैसे आपका अहंकार, आपका मन सब विचारों के साथ उस परमात्मा में विलीन हो रहा है। जैसे एक नदी बहती हुई समुद्र में विलय हो रही है। मेरा अहम, मेरा मन, मेरी समग्रता, मेरा अंतर चेतन प्रवाह मेरे इष्ट में लय हो रहा है। नाम नाम
नाम तुहे 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 लय हो जाने दो अपने आप को, अपनी अंतर चेतना का प्रवाह, मन का प्रवाह, अहम का भाव विलय होने दो। नून का पुतुल जैसे समुद्र में जाती है और समुद्र में एक हो जाती है, अपने आप को इष्ट में एक हो जाने दो। मेरा मन लय हो रहा है, लय हो रहा है, मेरा अहम मिट रहा है। नाम नाम नाम। ये मेरे मिटने का एक परमानंद, परम शांति मेरे पूरे अस्तित्व को भर दी है। ये आत्मविलय और परम शांति, परम आनंद के भाव में आप बने रहें 3 मिनट।